हेलो गाइस, वेलकम टू के एल डी जोन। दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का ख्वाब देख रहे हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में, इंटरव्यू में, यानी कि बेल्ट्रॉन के इंटरव्यू में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन सीरीज के 3 पार्ट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए, आज के इस क्वेश्चन सीरीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इंटरनेट पर जब भी हम किसी को कोई संदेश भेजते हैं, यानी कि जब हम मेल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, एसएमएस कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल कहा जाता है, या फिर जीमेल कहा जाता है, या फिर मल्टीमीडिया कहा जाता है। देखिए, इंटरनेट पर जब भी आप किसी को कोई संदेश भेजते हैं तो उसे ईमेल कहा जाता है। ठीक है ना, जीमेल नहीं कहा जाता है। जिसके द्वारा भेजा जाता है ना, उसको जीमेल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ यानी कि जब हम कोई संदेश को भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ईमेल। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियोग्राफी डिस्क। देखिए, डीवीडी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि गणितीय कार्यों को परफॉर्म करना किसका काम है। ठीक है ना, यानी कि गणितीय कार्यों को कौन परफॉर्म करता है, आपको ये बताना है। सीयू करता है यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है, या फिर एएलयू करता है, या फिर एमयू करता है, या फिर यूपीएस करता है। देखिए, गणितीय कार्यों को जो परफॉर्म करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो एएलयू करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, मैं यहाँ पर सारे के फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा। देखिए, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी यूनिट। और यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है ना, तो गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एएलयू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। ठीक है ना, आपको बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है वो बताइए। कंपाइलर है, या फिर असेंबलर है, या फिर डिम्बर। देखिए, ये जो है ऑप्शन सी ये थोड़ा गलत लिख दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर डिम्गर होना चाहिए था, या फिर एमएस पेंट है। देखिए, इनमें से क्या कहा था दोस्तों, क्या कंपाइलर है से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं, कंपाइलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, असेंबलर भी नहीं है, डिम्गर भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस पेंट है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमएस पेंट। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या काम करता है वो आपको बताना है। इनपुट करता है, या फिर आउटपुट करता है, या फिर प्रोसेस करता है, या फिर इनमें से सभी करता है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, देखिए, हमारा कंप्यूटर का जो कार्य होता है दोस्तों वो इनपुट करना भी है, आउटपुट करना भी है, और उसे प्रोसेस करना भी है। ठीक है ना, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि इन तीनों, इनपुट करना भी हमारे कंप्यूटर का काम है, आउटपुट भी, और प्रोसेस करना भी। ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं तो वो इनपुट जो है आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पर कैसे दिखता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए, ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है ये किस डिवाइस की मदद से लिखा गया है, हमारे कीबोर्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और इस डिवाइस की मदद से हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजा। अब ये जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है ये तो आउटपुट के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, मेमोरी के द्वारा बदला जाता है, या फिर पेरिफेरल्स के द्वारा, या फिर इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा, या फिर सीपीयू के द्वारा। देखिए,
जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा भेजते हैं यानी कि इनपुट कराते हैं, तो सीपीयू क्या करता है दोस्तों, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट में बदल देता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीपीयू, ठीक है ना। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। तब जाकर क्या कहते हैं, हमारे मॉनिटर पर वो चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि आउटपुट हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है उसके बारे में आपको बताना है। क्या टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर लाइनक्स है, या फिर एमएस वर्ड, या फिर एमएस एक्सेल। देखिए टैली क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, टैली सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एमएस वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एमएस वर्ड यानी कि ये दोनों भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स जो है दोस्तों ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइनक्स। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, लाइनक्स है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, जॉयस्टिक गलत तरीके से लिखा गया है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है ना। गेमिंग में किया जाता है, प्रोग्रामिंग में किया जाता है, या फिर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, या फिर पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। देखिए जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल है दोस्तों वो गेमिंग में किया जाता है, ठीक है ना। गेमर लोग जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गेमिंग में। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस में किया जाता है, गेमिंग में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रैक बॉल इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है ना। ट्रैक बॉल यानी कि ट्रैक बॉल इस बताया, जब आपको बताना है कि ट्रैक बॉल इनमें से किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। इनपुट का उदाहरण है, या फिर आउटपुट का, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर में जो तीन ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या कुछ और है, ठीक है ना। देखिए ट्रैक बॉल जो है दोस्तों वो एक माउस की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, इनपुट का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है ना। हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, उसके बाद ये भी डिस्कस कर लेंगे कि वोलेटाइल किसे कहते हैं, ठीक है ना। और वोलेटाइल अगर इनमें से जो भी आंसर सही है तो वो राइट आंसर, वो वोलेटाइल क्यों है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ऑप्शन दिया गया है रैम, रोम, या फिर सीडी ड्राइव, या फिर इनमें से सभी, ठीक है ना। या फिर अगर तीनों है तो इनमें से सभी हम मार सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि रैम। अब बात कर लेते हैं कि रैम वोलेटाइल मेमोरी कैसे है और रोम सीडी ड्राइव कैसे नहीं है। देखिए वोलेटाइल मेमोरी हम उस मेमोरी को कहते हैं जिसके अंदर डेटा कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, यानी कि जब तक उसके अंदर बिजली की सप्लाई जारी रहती है तब तक उसके अंदर स्टोर रहता है डेटा। अगर आपने इससे पहले वाले सीरीज़ को देखा होगा, अगर आपने तीसरे पार्ट को देखा होगा इस क्वेश्चन सीरीज़ का, तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, वोलेटाइल मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि हमारे रैम के अंदर उसी समय तक डाटा स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर चालू रहता है। अगर हम अभी कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, यानी कि शट डाउन कर देंगे, जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये खुला हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ चल रहा था हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा कंप्यूटर उसे भूल जाता है, ठीक है ना। तो वोलेटाइल मेमोरी इसे कहा जाता है जिसके अंदर डेटा कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, जिसके अंदर जब तक बिजली की सप्लाई जारी रहती है तब तक ही उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। लेकिन रैम रोम जो है ना ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, शट डाउन भी हो जाता है, जब आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा तो भी इसके अंदर का डाटा ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में भी इसके अंदर जो डेटा मौजूद था और जब आप कंप्यूटर को ऑन कर लीजिएगा तो भी इसके अंदर वो डेटा मौजूद रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन है, रैम है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इनमें से वो आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है मल्टी यूज़र कहते हैं, या फिर मल्टीटास्किंग कहते हैं, या फिर मल्टीपर्पज़, या फिर मल्टी फंक्शन कहते हैं। देखिए एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य जो कंप्यूटर संपन्न करती है उस कंप्यूटर तकनीक को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करा देता हूँ। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश तब होती है, यानी कि डैश की जगह पर इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, ठीक है ना। चलिए डैश तब होती है
जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, बूटिंग, फ्लैशिंग या ट्रैकिंग, या फिर इनमें से इन तीनों में से कोई नहीं। अगर इन तीनों में से तीनों गलत है तो आप इनमें से कोई नहीं यानी कि डी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि बूटिंग वर्ड आ जाएगा। बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है, ठीक है ना। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए हमारा कंप्यूटर बूट होता है, ठीक है ना, यानी कि हमारा सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोड हो रहा होता है। तो इस वाले डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि बूटिंग वर्ड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बूटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है कहलाता है, यानी कि इनमें से क्या कहलाता है जब आप पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो बूटिंग कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है, या फिर कोल्ड बूटिंग, या फिर एडिटिंग कहलाता है। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग, ठीक है ना, क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कोल्ड बूटिंग। ध्यान में रखिएगा, जब आप पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिफॉर्म, कोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोटोकॉल यूनिट। देखिए सीपीयू का जो पूरा नाम है दोस्तों, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान में रखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला क्वेश्चन अगला सीरीज आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर से जब हम किसी फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वो डैश में चला जाता है, यानी कि वो कहाँ चला जाता है आपको ये बताना है। क्लिपबोर्ड में चला जाता है, या फिर मदरबोर्ड में, या फिर रिसाइकल बार में, या फिर रिसाइकल बिन में। देखिए यहाँ पर तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाना है, ठीक है ना। देखिए जब भी आप किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं ना तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि रिसाइकल बिन। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिसाइकल बार, इसमें कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन खा जाएंगे कि रिसाइकल बार नाम है या फिर रिसाइकल बिन नाम है। जो भी मतलब कि बिगिनर्स है ना उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विंडोज़ एनटी में एनटी से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, यानी कि विंडोज़ एनटी में जो एनटी है उसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। एनटी से मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है, या फिर न्यू टैब है, या फिर न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी, या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। तो देखिए विंडोज़ एनटी में एनटी से तात्पर्य है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा विंडोज़ एनटी में एनटी से क्या तात्पर्य है, न्यू टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी लंबी की का नाम क्या है, यानी कि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ा की है, सबसे लंबा की है, उसका नाम आपको बताना है। क्या एंटर की है, क्या बैक स्पेस की है, या फिर स्पेस बार की, या फिर शिफ्ट की। देखिए कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा की है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी कि स्पेस बार की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है इसी को बोलते हैं स्पेस बार की, जिसके द्वारा हम बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, और यह हमारे कीबोर्ड का सबसे लंबा और सबसे बड़ा की होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि विंडोज़ 10 यानी कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस वर्ष रिलीज़ हुआ है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 2009 में, 2015, 2014, या फिर 2017 में। देखिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों वो 2015 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 2015। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या है वो बताइए। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरनेट, ग्रामर यूज़र इंटरफेस, या फिर ग्लोबल यूज़र इंटरफेस। देखिए GUI का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए
आज का आखिरी क्वेश्चन है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं। यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस सॉफ्टवेयर पर, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि आज के आखिरी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट से रिलेटेड जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जैसे MS वर्ड, ठीक है ना। तो ये MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन सीरीज में बता दिया था आप लोगों को। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर कीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन और अगला वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।